महाभारत के कई श्राप और वरदान प्रसिद्ध हैं। जैसे अम्बा ने दिया था भीष्म को श्राप, पांडु को यश एक ऋषि ने श्राप दिया था, कर्ण को परशुराम ने, तो भगवान श्री कृष्ण को गांधारी ने, अर्जुन को उर्वशी ने श्राप दिया था, अश्वत्थामा को भगवान श्री कृष्ण ने श्राप दिया था, दुर्योधन को महर्षि मैत्रेय ने, राजा परीक्षित को समीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ने श्राप दिया था। उसी प्रकार द्रौपदी ने हिडिंबा के पुत्र घटोत्कच को एक श्राप दिया था, जिसके बारे में आप में से बहुत ही कम लोगों को पता होगा। आइए जानते हैं कि द्रौपदी ने घटोत्कच को क्यों श्राप दिया था। भीमपुत्र घटोत्कच की चर्चा उनके विशालकाय शरीर को लेकर और युद्ध में कोहराम मचाने को लेकर होती है। कर्ण ने अपने अमोघास्त्र का प्रयोग दुर्योधन के कहने पर भीमपुत्र घटोत्कच पर किया था, जबकि वह उसका प्रयोग अर्जुन पर करना चाहता था। यह ऐसा अस्त्र था जिसका वार कभी खाली नहीं जाता था, लेकिन वरदान अनुसार उसका प्रयोग एक बार ही किया जा सकता था। यदि कर्ण यह कार्य नहीं करता तो युद्ध का परिणाम कुछ और ही होता। मान्यता अनुसार जब घटोत्कच पहली बार अपने पिता भीम के राज्य में आया था, तो अपनी माँ यानी हिडिंबा की आज्ञा के अनुसार उसने द्रौपदी को सम्मान नहीं दिया। द्रौपदी को अपमान महसूस हुआ और उन्हें बहुत गुस्सा आया। वह उस पर चिल्लाई और बताया कि वे एक विशिष्ट स्त्री हैं, वह युधिष्ठिर की रानी हैं, वह ब्राह्मण राजा की पुत्री हैं तथा उसकी प्रतिष्ठा पांडवों से कहीं अधिक है, और उसने अपनी दुष्ट राक्षसी माँ के कहने पर बड़ों ऋषियों और राजाओं से भरी सभा में उनका अपमान किया है। उन्होंने श्राप दिया, जा दुष्ट, तेरा जीवन बहुत छोटा होगा तथा तू बिना किसी लड़ाई के ही मारा जाएगा। घटोत्कच के पुत्र का नाम बर्बरीक और दूसरे पुत्र का नाम अंजन पर्वा था। भीम के पुत्र घटोत्कच का विवाह दैत्यराज मुरा की बेटी कामकंटका से हुआ था। कामकंटका को भगवान श्री कृष्ण ने ही वरदान दिया था कि तेरी कोख से एक महावीर पुत्र का जन्म होगा, जिसको युद्ध में कोई परास्त नहीं कर सकेगा, वो सर्वशक्तिमान होगा। भीम पुत्र घटोत्कच का पुत्र बर्बरीक दानवीर था। बर्बरीक दुनिया के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर थे। अर्जुन और कर्ण से भी बड़े धनुर्धर थे। बर्बरीक के लिए 3 बाण ही काफ़ी थे, जिसके बल पर वे कौरवों और पांडवों की पूरी सेना को समाप्त कर सकते थे। यह बात जानकर श्री कृष्ण ने उससे दान में उसका शीश मांग लिया। बाद में श्री कृष्ण ने कहा कि कलयुग में तुम मेरे नाम से ही पूजे जाओगे। वर्तमान में उन्हें खाटू श्याम के नाम से जानते हैं। दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी है हमें कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर बताएं। यदि आपको ये जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में घंटी के निशान को दबा दीजिए, ताकि आने वाली ऐसी और भी रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारी आप तक सबसे पहले पहुँचे। हम फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक आप चैनल पर अपलोड ऐसी और भी रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारी वाली वीडियो हैं, उन्हें देख सकते हैं। यदि आपको हमसे कोई शिकायत या सुझाव है तो कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर बताएं।